हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल में। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक बना दिया था। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, काफी दिनों से हम वीडियो लेकर नहीं आ रहे थे। इसके पीछे रीजन था कि हमारा ट्राइपॉड टूट गया था। ट्राइपॉड वही होता है जिससे हम मोबाइल स्टैंड कहते हैं। ठीक है, रीजन यही था, बाकी दूसरा कोई रीजन नहीं था। अब हम आज बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो आइए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एपी में 50 पद है। कोई एपी है जिसमें 50 पद है और तीसरा पद 12 दिया हुआ है। ठीक, और अंतिम पद 106 है। तीसरा पद क्या है? 12 दिया हुआ है, अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद निकालना है। सुनिए ध्यान से, आपको ऊपर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। जो जो दिया है हम पहले लिख लेते हैं। क्या है? पहले कह रहा है कि एन हमारा कितना है? 50 है। क्वेश्चन नंबर 8, एन क्या है? 50 है। एन 50 है तो हमने क्या किया है? एन 50 लिख लिया है। अब हमसे कह रहा है कि तीसरा जो पद है यानी कि A3 बराबर 12 है। तीसरा पद क्या है? 12 दिया हुआ है। और एन अंतिम पद कितना दिया है? अंतिम पद 106 दिया है। अंतिम पद कितना दिया है? 106 दिया हुआ है। और हमसे कह रहा है कि 29वां पद निकालिए। एक बात ध्यान से देखिएगा, यहां ना हमें ए पता है और ना डी पता है। यहां ना हमें ए पता है और ना डी पता है। तो ए और डी जो हमें नहीं पता है, हम इसका यूज करके, इसका उपयोग करके ए या डी, मन हो तो ए निकाल लीजिए, मन हो तो डी निकाल लीजिए। यानी ए का या डी का वैल्यू हम इससे क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। कैसे करते हैं? याद रखिए, A3 बराबर कितना दिया है? 12 दिया है। और जब A3 बराबर 12 दिया होगा तो हम इसे लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर हो जाएगा 12। अब कीजिएगा क्या? A बराबर 12 माइनस 2D। यहाँ 2D जो हमारा प्लस में है बराबर के उधर चला जाएगा, माइनस में समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। अब हम समीकरण 1 से 1 का मान पुट करेंगे। किसमें पुट करेंगे? यहां दिया हुआ है एन बराबर 106। ठीक है, और हम जानते हैं कि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इन 2D बराबर वैल्यू कितना दिया है? 106 दिया है। अब देखिए, यहां ए का मान जो है हम समीकरण 1 से क्या करेंगे? पुट करेंगे। यानी ए बराबर रख लेंगे 12 माइनस 2D। क्या रखते हैं? 12 माइनस 2D प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। अब एक काम करते क्या है, क्या लिखते हैं? 12 माइनस 2D प्लस एन का मान कितना है? 50 दिया हुआ है। 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 2D जोड़ 50 में से या 49 बचेगा और यहाँ लिख देंगे 49D बराबर 106। अब देखिएगा 12, 49 में से 2 घटेगा, 49 में से 2 घटेगा तो प्लस कितना हो जाएगा? 47D बराबर 106। यहाँ हो जाएगा 47D बराबर 106 माइनस कितना? 12, यानी कि 47D बराबर कितना आ जाएगा? 94 आ जाएगा। कितना आ गया? 94 आ गया। अब हम करते क्या है कि यहाँ डी बराबर 94 बटा 47 यानी कि 47, और इसको काट देंगे तो 2 मरतबे कट जाएगा। यानी डी का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। डी का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। अब हम करेंगे क्या? यहाँ देखिएगा, जगह छोटा सा है, हम बड़ा सा बोर्ड बनवा रहे हैं। बहुत जल्द हम आपको नए बोर्ड पे पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी जगह कम है तो आप इसमें देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ डी का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया है और ए का मान हमें पता नहीं है। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में
डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, तो समीकरण एक क्या है हमारा, ए बराबर 12 माइनस कितना है 2d है, 12 माइनस क्या है 2d है, तो 12 माइनस 2 गुने डी का मान कितना है 2 है, यानी कि 12 माइनस 2 दूना 4, ए का मान कितना आ गया 8 आ गया, ए का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। और जब ए का मान हमें पता चल गया है कि ए का मान 8 होगा और डी का मान कितना होगा 2 होगा, तो हम करेंगे क्या, इसका 29वां पद निकाल लेते हैं। ए 29 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 28d, ए प्लस 28d, यानी कि ए का मान 8 है और डी का मान क्या है 2 है, तो हम यहां लिख देते हैं 8 प्लस 28 गुने 2, यानी कि 8 जोड़ 28 गुना 56, और 56 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64, यानी इस एपी का 29वां पद 64 होगा, इस एपी का 29वां पद क्या होगा 64 होगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि किसी एपी का तीसरा पद और 9वां पद दिया हुआ है, किसी एपी का तीसरा पद और 9वां पद दिया हुआ है, जो कि 4 और माइनस 8 है, जो कि कितना है 4 और माइनस 8 है। तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद 0 होगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं, यानी कि तीसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद कितना दिया हुआ, तीसरा पद दिया है हमारा 4 दिया है, तीसरा पद 4 दिया है, यानी कि a प्लस कितना दिया है 2d, तीसरा पद है तो a प्लस क्या हो जाएगा 2d बराबर 4, समीकरण कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर हमसे क्वेश्चन में 9वां पद भी दिया हुआ है, फिर क्या किया है क्वेश्चन में 9वां पद भी दिया हुआ है, यानी कि a9 दिया है, a9 बराबर कितना दिया हुआ है -8 है, a9 बराबर -8, यानी कि a प्लस 8d बराबर -8, समीकरण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिएगा, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, हल करेंगे इसे। यहां लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, यानी कि a प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा 4, a प्लस 8d बराबर कितना हो जाएगा -8, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए, आप इसमें हम करेंगे क्या कि यहाँ पे a हमारा समान है, a क्या है समान है, इसका भी चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह क्या है प्लस है, तो हम क्या करते हैं घटा लेते हैं, क्या करेंगे घटाने पर, यहाँ लिखते हैं घटाने पर, और यहाँ माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, a क्या हो गया कट गया, और 8d में से 2d जाएगा, माइनस कितना बचेगा 6d, और यहाँ 8 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब माइनस डी बराबर 12 बटा कितना हो जाएगा 6, यहाँ गुणा में है किसमें भेज दिए भाग में, 6 दूना 12, यानी कि माइनस डी बराबर कितना हो गया 2, और डी बराबर हो जाएगा -2, डी बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, यानी जो माइनस में डी लगा है हम उसको बराबर का उस पर 2 में डी लगा दिए हैं। अब देखिए, हम डी का मान निकाल लिए, डी का वैल्यू कितना आ गया -2 आ गया है, और जब डी का वैल्यू आ गया है तो हम करेंगे क्या, मन है तो समीकरण 1 में, मन है तो समीकरण 2 में, जिसमें आपका मन हो, जिसमें आपकी इच्छा हो। समीकरण 1 में हम अभी रख लेते हैं, समीकरण यहां लिखते हैं कि समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, यानी कि a प्लस 2d बराबर 4, यानी कि a प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है -2 बराबर क्या हो जाएगा 4, a प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 बराबर कितना हो गया 4, a बराबर 4, ये जो 4 हमारा माइनस में है बराबर के उधर चला जाएगा प्लस में, और a का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, a का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया। और जब a का वैल्यू 8 आ गया है और d का वैल्यू हमें -2 आ गया है, तो अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद है जो 0 है, जो हमें पता ही नहीं है।
और जब पद हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि इसका अंतिम पद जो होगा 0 होगा। यानी कि हम an बराबर क्या लिख लेते हैं, 0 लिख लेंगे। an बराबर क्या लिखेंगे, 0। अब an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब a का वैल्यू हमारे पास कितना है, 8 जोड़ n का मान हमें पता नहीं है और d का मान है पता है -2 बराबर कितना, 0। अब देखिएगा यहाँ 8 जोड़ -2 से n में गुणा कर देंगे तो -2n माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो गया, 0। ठीक, अब यहाँ 8 माइनस प्लस -2n प्लस कितना, 2 बराबर 0। यहाँ आ जाएगा 8 और 2 10 माइनस 2n बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए यहाँ 2n जो हमारा माइनस में है हम बराबर के उस पर भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा, 10 बराबर 2n। ठीक है, और n बराबर हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। यानी कि हमारा पांचवा पद जो है n का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। यानी इस एपी का पांचवा पद जो है 0 होगा। इस एपी का कौन सा पद, पांचवा पद क्या होगा, 0 होगा। आप क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उतार सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 100 क्वेश्चन नंबर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो आप इसका सामांतर निकालिए। तो कहने का मतलब हम पहले देख लेते हैं कि एपी का जो दिया है पहले उसे देख लेते हैं। कह रहा है हमसे सवाल कि एपी का जो 17वां पद है यानी कि A17 जो है वो 10वें पद से यानी कि A10 से 7 अधिक है। सवाल आपका क्या कह रहा है कि एपी का 17वां पद किसी एपी के 10वें पद के से 7 अधिक है। कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो हमने क्या किया है, A17 बराबर A10 प्लस कितना, 7। यानी 17वां पद जो है 10वें पद से क्या है, 7 ज्यादा है। तो हमने 10वें पद में 7 जोड़ दिया है और 17वां पद के बराबर कर दिया है। अब देखिएगा हम जानते हैं कि 17वां पद बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 16D और 10वां पद कितना होगा, A प्लस 9D प्लस कितना, 7। अब हम करेंगे क्या, ई वाला जो है हमारा दोनों सेम जाति का दिखाई दे रहा है। क्या है, दोनों सेम जाति का है। तो हम जो बराबर के इस साइड में है इधर लेके आ जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, A प्लस 16D माइनस A और माइनस 9D बराबर 7 बचेगा। और A हमारा प्लस में है, A हमारा माइनस में है, A क्या हो गया, कट गया। और 16D में से 9D घटेगा तो यहाँ 7D बराबर कितना आ गया, 7 और D बराबर 7/7। D का वैल्यू 1 आ गया। D का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। और हमसे इस क्वेश्चन में केवल सार्वंतर निकालने के लिए कह रहा था। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को उतार भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज के बाद आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे। हमारा ट्राइपॉड खराब हो चुका था, टूट चुका था, जिसकी वजह से हम बीच में वीडियो लाने में असमर्थ थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें